नमस्कार। आज हम जो एक घटना के बारे में बात करना चाह रहे हैं, वैसे तो आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज हम कामागाटा मारू घटना के बारे में बात करेंगे। आखिरकार में ये जो कामागाटू मारू जो घटना है, ये घटना नहीं, ये एक जहाज़ का नाम है। आपने अभी इसमें देखा होगा, तो ये घटना नहीं है, एक जहाज़ का नाम है और ये जहाज़ जापान का था। ये उस समय की बात है जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था और शासन कर रही थी। इसी के खिलाफ हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से भगाने के लिए कई आंदोलन किए जा रहे थे। गांधी जी के द्वारा भी कई ऐसे आंदोलन किए जा रहे थे। तो जब ऐसी स्थिति आंदोलन किए जा रहे थे, लास्ट में जब 1947 में जब देश आज़ाद होने से पहले जब आंदोलन किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा, तो उसी समय उससे कुछ देर पहले, मतलब कि 47 से पहले आप मान के चलोगे कि इससे थोड़ा सा 30 साल पीछे ही चले तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था गुरदीप सिंह, पंजाब का निवासी था और ये भी आंदोलन में भाग लेता है। ये जो कामागाटा मारू घटना है, ये 1914 की है। हालांकि हमारा देश तो लेट पीछे आज़ाद हुआ था, बाकी ये घटना एक चिंगारी के रूप में काम कर रही थी। ये जो गुरदीप सिंह थे, तो ये गुरदीप सिंह ने जापान से एक जहाज़ किराए पे लिया था जिसका नाम था कामागाटा मारू। अब ये जो जहाज़ था, सब सोच रहे थे कि केवल भारत में ही क्रांति क्यों की जाए, भारत में आंदोलन क्यों की जाए। इसके अलावा हमारे जो भारतीय लोग हैं जो दूसरे राष्ट्रों में, दूसरे देशों में रहते, जैसे कि हमारे पास में था यूएसए, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसमें कनाडा एक देश का नाम है, वहाँ पे भी हमारे बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। और उस जगह पर उन्होंने सोचा कि मैं वहाँ पे जाता हूँ, क्यों ना वहाँ पे जाके मैं इस चिंगारी को लगाऊँ, आग लगा दी जाए, जिससे कि क्या है कि वहाँ पे भी आंदोलन किया जाए और लोगों में ऐसा प्रतीत हो जिससे कि ये जल्दी से जल्दी अंग्रेज यहाँ से शासन को समाप्त कर दें। जब कामागाटा मारू जहाज़ को लेकर गुरदीप सिंह जब ये जाते हैं, वैंकूवर नाम का एक स्थान है कनाडा के अंदर, तो वहाँ पे जब ये जाते हैं, तो जब ये जा रहा था जहाज़, तो इसकी सूचना यहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पे रहने वाले लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को सूचना लग गई थी। उन्होंने यहाँ से मैसेज किया कनाडा में और कहा कि वहाँ पर एक जो जहाज़ आने वाला है उसको आप वहाँ पर आने मत देना। तो जब ये सूचना उनको कनाडा में लगती है, तो वैंकूवर में जहाज़ जैसे ही पहुंचता है, तो गुरदीप सिंह के साथ में कुल 376 के आसपास लोग गए थे इसके जहाज़ के अंदर बैठकर। तो ये सब जाते वहाँ पे, तो इसको जाते और ये लंगर डालने वाले थे, अर्थात मतलब वहाँ पे रुकने वाले, जैसे ही वहाँ पे किनारे पर लेके आए तो उन्होंने वहाँ से मना कर दिया और वैंकूवर वालों ने यहाँ पे अनुमति नहीं दी कि यहाँ पर आप जहाज़ को नहीं रोक सकते। तो गुरदीप सिंह को निराशा महसूस हुई और निराश वहाँ से वापस लौटना पड़ा। जब ये वापस वहाँ से आ रहा था, तो जब ये वापस आया, तो इसको जाना, तो ये जो जहाज़ था किराए पे तो लिया हुआ था, इसको देना था जापान को, लेकिन जापान न जाकर सीधा पश्चिम बंगाल, जहाँ पर अंग्रेज़ों का वेस बना हुआ था, एक अड्डा बना हुआ था, वहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अंग्रेज़ आए थे, तो उसी जगह पे जाता है। जब वहाँ पे पहुँचता है गुरदीप सिंह और अपने 376 लोगों के साथ में, यात्रियों के साथ में, जो इनके साथ में गए हुए थे, तो जब वहाँ पहुँचता है तो अंग्रेज़ों ने इनका जैसे उतरे तो उनको तो खुशी हुई कि भाई यहाँ पे रहने नहीं दिया। तो उनके सामने जब कोई किसी के सामने जैसे ही बात करता है कि आपको वहाँ पे रुकने नहीं दिया, आप जाओ क्रांति करने के लिए हमारे खिलाफ़, तो ये बात इनसे सही नहीं गई गुरदीप सिंह ने। तो गुरदीप सिंह ने इन पे, जो इनके लोगों के साथ में, इन पे वहाँ पे फायरिंग कर दी, और सामने से अंग्रेज़ों ने फायरिंग कर दी। तो उनकी मुठभेड़ में गुरदीप सिंह वहाँ पे शहीद हो जाते हैं और अंग्रेज़ कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लेते हैं, कई लोगों को मार देते हैं, जहाज़ को डुबो दिया जाता है। और ऐसी जो घटना हुई थी, ये एक अपने पश्चिम बंगाल कोलकाता में एक वजवज नाम का स्थान है, वहाँ पर ये घटना हुई थी। तो इसी घटना को कामागाटा मारू की घटना के नाम से, जो 1914 के अंदर हुई थी, और इसी समय पे बाद में फिर आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था 1914 से 1918 के बीच में, जो 4 साल ये युद्ध चला था, प्रथम विश्व युद्ध। तो ये घटना एक वहाँ से जुड़ी हुई है और जिसमें गुरदीप सिंह की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। ये घटना एक थी जिसमें यूपीएससी में इसका क्वेश्चन पूछा गया था।